ये मूवी फैंटास्टिक बीस्ट की सेकंड मूवी से काफी बेहतर है, बट फर्स्ट मूवी का मुकाबला जरा भी नहीं कर सकती, जिससे आपके मन में ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या किसी मूवी को क्रिटिक या रिव्यू करने का ये सही स्टैंडर्ड है। एट दिस पॉइंट ऐसा लगता है कि विजर्डिंग वर्ल्ड का जादू खत्म हो गया और जिस जादू से हैरी पॉटर मूवीज की स्टार्टिंग हुई थी वो जादू इस फैंटास्टिक बीस्ट के विजर्डिंग वर्ल्ड में जरा भी नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है कि इस मूवी के मेकर्स ने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सीक्वल बनाई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली वीजे। दिस इज वीजे और आज मैं करूंगा मूवी का रिव्यू जिसका नाम है फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर। सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर एक फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा मूवी है जिसे 8 अप्रैल 2022 को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और मैं ये भी बता दूं कि ये मूवी फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज की तीसरी मूवी है और सीक्वल है क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड की। और आप जानते ही होंगे कि ये फैंटास्टिक बीस्ट मूवीज हैरी पॉटर के विजिटिंग वर्ल्ड का एक पार्ट है। स्टोरी की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जहां पे क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड स्टोरी की एंडिंग हुई थी, जहां पे ग्रिंडेलवाल्ड ने लिटा लेस्ट्रेंज को मार दिया है और वो जो क्वीनी है, जो ग्रिंडेलवाल्ड की जो सोच है उससे थोड़ा सा एग्री करती है, उसके साथ भाग जाता है। इसी मूवी में यही स्टोरी दिखाई गई है कि क्या न्यूट और डंबलडोर मिलके ग्रिंडेलवाल्ड को रोक पाएंगी या ग्रिंडेलवाल्ड विजिटिंग वर्ल्ड और मगल वर्ल्ड में अपना जो आतंक है वो फैलाएगा। क्या डंबलडोर ग्रिंडेलवाल्ड से जीत पाएंगी? और इसी बीच हमें डंबलडोर के कई सारे सीक्रेट्स पता चलते हैं और जो क्रीडेंस है जिसकी सेकंड मूवी में हमें एक बैक स्टोरी पता चली थी, उनके बारे में भी हमें इस मूवी में कई सारी डिटेल्स पता चलती हैं। क्या एंड में ग्रिंडेलवाल्ड जीत जाता है या डंबलडोर जीतते हैं? ये मूवी की मेन स्टोरी लाइन है। अगर मूवी की पॉजिटिव चीजों की बात करें तो इस मूवी की जो ओपनिंग है वो काफी अच्छी है। इस मूवी की ओपनिंग में जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफी विजुअली स्टनिंग है और एक पल के लिए जो हैरी पॉटर वाला एक जादू था वो एक पल के लिए आपको इस मूवी में दिखता है। और इस मूवी की स्टार्टिंग में जो चिलिन का एक क्रीचर होता है उसको जिस वे में इस मूवी में यूज किया गया है, इस मूवी की स्टोरी लाइन में इस क्रीचर को जिस तरह की इंपॉर्टेंस दी गई है वो कहीं ना कहीं जो मूवी का टाइटल है फैंटास्टिक बीस्ट उसके टाइटल को जस्टिफाई करता है। और स्टार्टिंग में हमें ग्रिंडेलवाल्ड और डंबलडोर की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में कई सारी चीजें पता चलती हैं जिससे इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो क्लियर हो जाती है। और सेकंड मूवी के कई सारे डाउट्स हमें पता चलते हैं, मतलब ये जो डाउट्स है वो सॉल्व हो जाते हैं और हमें फाइनली ये पता चलता है कि क्यों डंबलडोर डायरेक्टली ग्रिंडेलवाल्ड का मुकाबला नहीं कर सकते। और अगर एक्टिंग की बात की जाए तो मैड्स मिकेल्सन जो थर्ड एक्टर है जो ग्रिंडेलवाल्ड का रोल प्ले कर रहे हैं, वो अपने रोल को एक टाइप की जो मैनेसिंग पर्सनालिटी होती है, एक टाइप की नेगेटिव जो एटीट्यूड होता है, नेगेटिव वाइब्स होती हैं, बट फिर भी एक टाइप की सीरियसनेस होती है जो काफी टेरिफाइंग है, उसके साथ प्ले करते हैं, जिसकी वजह से मेरे नजरिए में मैड्स मिकेल्सन बेस्ट ग्रिंडेलवाल्ड है। क्योंकि इनकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी शांत है बट फिर भी काफी खतरनाक लगती है। और लास्ट मूवीज की तरह जो जूड लॉ है वो अपने डंबलडोर की कैरेक्टर को काफी सारी सीरियसनेस और काफी सारा एक जो ठहराव होता है उसके साथ प्ले करते हैं। हालांकि इस कैरेक्टर में हमें जो डंबलडोर की एक जो वियर्डनेस होती है वो कहीं पे दिखाई नहीं देती है, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। डैन फॉगलर जो इस मूवी में जेकब्स का रोल प्ले करते हैं वो कहीं ना कहीं इस मूवी में जो फन एलिमेंट होता है वो लाते हैं। इस मूवी में फाइनली उनको एक छड़ी मिल जाती है एंड ओवरऑल भी जेकब्स का कैरेक्टर मूवी में मच नीडेड ह्यूमर लाता है। इस मूवी में जो न्यू कैरेक्टर हैं वो भी काफी अच्छे हैं, जैसे कि जेसिका विलियम्स जो लैली का रोल प्ले करते हैं, जो हॉगवर्ट्स में एक प्रोफेसर है, उनका कैरेक्टर काफी सैसी है और स्पेशली जो विजिटिंग ड्यूल है उसमें अपना जो एक चार्म लाती है वो काफी अच्छा था। अगर बात करें विजिटिंग क्रीचर्स की तो इस मूवी में जो विजिटिंग क्रीचर्स को जिस वे में यूज किया गया है, जैसे कि जो एक निफलर होता है और एक जो पेड़ टाइप कैरेक्टर होता है जो छोटा सा होता है, उसको जिस वे में यूज किया गया है वो काफी अच्छा है। मूवी में एक सीक्वेंस है जिसमें
जो कुछ कैरेक्टर होते हैं वो एस्काबान टाइप एक जेल में फंस जाते हैं, जिनमें से ये जो दो क्रीचर है, निफलर और ये जो पे टाइप कैरेक्टर है, वो इन दोनों कैरेक्टर को निकालने में जो मदद करते हैं, वो सीन मूवी का सबसे एंटरटेनिंग सीन बन जाता है। और जो पॉजिटिव्स बात लगी मुझे इस मूवी की, तो वो है विजर्डिंग ड्यूल। इस मूवी में जो विजर्डिंग ड्यूल है, जिसमें जो जादूगर है वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, वो दिखने में काफी अच्छा है। इससे जो हैरी पॉटर मूवीज में जो पैटर्न्स दिखाई गई थी, उसकी हमें थोड़ी सी झलक इस सीन्स में दिखाई देती है, जिससे जो मूवी का जो जादू होता है वो और ज्यादा एग्जेम्पलीफाई होता है। और अगर इस मूवी का सबसे मेमोरेबल सीन है तो वो है हॉगवर्ट्स का। इस मूवी में हमें हॉगवर्ट्स की एक झलक दिखाई गई है। ये झलक पूरी मूवी के जो सीन्स है उसको ओवरशैडो कर देती है, जिससे आपको जो एक हैरी पॉटर का नॉस्टैल्जिया होता है वो भी आ जाता है। नेगेटिव चीजों की बात करें तो इस मूवी की सबसे खराब चीज है कि इस मूवी की जो स्टोरी है वो लास्ट मूवी की तरह फोर्स लगती है। जैसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का जो थ्रेट था वो काफी खतरनाक लगता था, उसकी कंपैरिजन में ये जो ग्रिंडेलवाल्ड का थ्रेट है वो थ्रेटनिंग और भयानक तो लगता है, बट इससे आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे कि हैरी पॉटर के बारे में आप परवाह करने लगते थे, इस मूवी के जो कैरेक्टर्स है वो जब मुसीबत में पड़ते हैं, जब उनकी जो दुनिया है वो खतरे में आती है, तब आपको कोई इमोशनली चीज फील नहीं होती। इस मूवी के किसी भी कैरेक्टर्स के बारे में आप परवाह करने नहीं लगते। इवन जो क्वीनी है एंड जेकब्स की जो लव स्टोरी है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी फोर्स लगती है। मूवी की सबसे सैड चीज ये है कि इस सीरीज की जो स्टार्टिंग हुई थी, जो न्यूट के कैरेक्टर के वजह से हुई थी, वो कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर इस मूवी में साइडलाइन हो जाता है। जो डम्बलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड और जो क्रीडेंस का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं न्यूट के कैरेक्टर को एक कोने में धकेल देते हैं, जिसकी वजह से कुछ गिने चुने सीन्स हैं जिसमें जो एडी रेडमेन का कैरेक्टर है वो आपको एंटरटेन करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया एस्काबान जैसी जेल है, उसमें वो कैसे एस्केप करते हैं, उसमें जो उनका एक वियर्ड डांस होता है, जो क्रीचर्स होते हैं उससे बचने के लिए वो करते हैं, उसमें सिर्फ उनका जो एक कैरेक्टर होता है वो शाइन होता है। उसके अलावा मूवी में कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं है जिसपे जो न्यूट का कैरेक्टर हो उसकी एक इम्पोर्टेंस हो, उसका जो रेलेवेंस हो वो मूवी में कहीं ना कहीं हाइड हो जाता है। सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर में जो क्रीडेंस का कैरेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। इस मूवी में जो क्रीडेंस की बैक स्टोरी है, जो उनकी फैमिली ब्लड लाइन है वो दिखाई गई है। जैसे कि लास्ट मूवी में जो क्रीडेंस की ब्लड लाइन दिखाई गई थी जो काफी कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि लास्ट मूवी में ये दिखाया गया था कि क्रीडेंस डम्बलडोर फैमिली का एक हिस्सा है। इस मूवी में वो जो क्वेश्चन थे जो सेकेंड मूवी से आपको होते हैं उसको आंसर करने की ट्राई की गई है, बट जो मूवी के राइटर्स हैं वो इन क्वेश्चंस को आंसर करने में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि जो क्रीडेंस की जो फैमिली हिस्ट्री है, जो उनकी ओरिजिन है, वो इस मूवी की वजह से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और लास्ट में क्रीडेंस का जो आर्क है वो जैसे खत्म होता है वो काफी फेक और काफी इजी वे में एंड कर दिया गया है, कि जैसे जो क्रीडेंस का गुस्सा था जो फर्स्ट और सेकेंड मूवी में हमें देखा था, उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या लॉजिकल एंडिंग इस मूवी में नहीं की गई है। सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड से कई गुना बेहतर है, बट किसी भी मूवी का जज करने का ये स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। लास्ट मूवी जितनी बकवास थी उतनी तो ये मूवी बकवास नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस मूवी में कई सारी अधूरी चीजें लगती हैं जिसकी वजह से आप इस मूवी को लाइक नहीं कर पाते। हालांकि लास्ट में जो मूवी है वो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट ग्रो करती है, बट जैसे भी ही मूवी एंड होती है वैसे ही जो आप मूवी के कैरेक्टर्स होते हैं उनको आप भूल जाते हैं। और एंड में मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि जिस जादू की वजह से आपको हैरी पॉटर जो सीरीज थी वो काफी पसंद आई थी, उस जादू का इस मूवी में कहीं भी नामो निशान नहीं है। ये मूवी एक अननेसेसरी सीक्वल बन के रह जाती है जो सिर्फ मूवी के मेकर्स ने पैसा कमाने के लिए ही बनाई है। एंड कमिंग फ्रॉम अ die hard Harry Potter fan, it's a very sad thing. And finally, I will give this movie 2.5 stars
आउट ऑफ 5।